वेलकम माय डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं 20 ईयर लाइफ ऑन के एपिसोड 6 से 10 तक। दोस्तों क्या है ना, इस सीरीज में नाम काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि कोरियन में, चाइनीज में लगभग नाम सेम ही होते हैं और शक्ल भी सेम होती है, तो पहचानने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बट आगे से हम ये करेंगे कि जब भी कोई कोरियन सीरीज एक्सप्लेन करेंगे या फिर चाइनीज सीरीज को, तो हम नाम अपनी तरफ से देंगे, इंग्लिश नाम, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। बाकी इसको ऐसे ही करते हैं जैसे पिछली वीडियो में किया था। तो एपिसोड की शुरुआत जैंग के ऑफिस जाने से होती है। उसे पता चलता है कि उसने जो टास्क जीता था उसकी वजह से उसे रॉन्ग की टीम में शामिल किया गया है, जो कि इस कंपनी की सबसे पुरानी और काबिल एम्प्लॉय है। जैंग जब वॉशरूम जाती है तभी उसे वेंडी बताती है कि रॉन्ग जब से प्रेग्नेंट हुई है तब से उसका ऑफिस के कामों में ध्यान ही नहीं है, इसलिए कंपनी ने उसे बड़े और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स देना बंद कर दिया है। ये जानकर जियांग थोड़ी अपसेट हो जाती है। फिर जब वो रॉन्ग के पास जाती है तो वो उसे ढेर सारे ईमेल से कुछ जरूरी कंपनीज के बिजनेस की समरी तैयार करने को कहती है। अब जियांग भी सभी ईमेल्स को पढ़ने लग जाती है। ऑफिस का पूरा स्टाफ जा चुका होता है लेकिन जियांग का काम खत्म नहीं हो रहा होता है। रात को देरी से काम पूरा करके जियांग हॉस्टल लौट आती है। तभी उसे अपने पास के रूम में रहने वाली लड़की वो वीडियो क्लिप दिखाती है जिसमें लियांग ने शिटू को बस में हरासमेंट से बचाया था। फिर वो शिटू को एक क्लिप दिखाती है। लियांग कहती है कि मैंने ही इस वीडियो को शूट करके ऑनलाइन अपलोड किया है ताकि इसे देखने के बाद लड़कियों को बुरे लोगों के साथ लड़ने में हिम्मत आ पाए। लेकिन शिटू पता नहीं उसे वीडियो डिलीट करने को क्यों कहती है। लेकिन जियांग तो बीच में अड़ जाती है और जियाबाओ को वीडियो डिलीट करने ही नहीं देती। वो चाहती है कि लड़कों की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाए, मतलब जो इस तरह का काम करते हैं वही लड़के। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जियाबाओ को उसका प्रेसिडेंट एक एक्ट्रेस का असिस्टेंट बनाकर बिजनेस ट्रिप पर भेजता है, क्योंकि प्रेसिडेंट को लगता है कि जियाबाओ इस एक्ट्रेस के खराब बिहेवियर से परेशान होकर नौकरी जल्दी छोड़ देगी। उधर जियाबाओ के भाई को नेशनल टीम में खेलने का मौका मिला है, लेकिन कोच ने उसकी जगह ये मौका दे दिया है मोजी नाम के एक दूसरे लड़के को, जो ज़ेन्यू से भी ज्यादा समय से तलवारबाजी कर रहा है। लेकिन फिर भी ज़ेन्यू उससे अच्छी तलवारबाजी करता है, इसलिए अब ज़ेन्यू उसे चैलेंज देता है और कहता है कि जो भी इस मुकाबले को जीतेगा वही नेशनल टीम में खेलेगा। इस मुकाबले को ज़ेन्यू जीतता है, लेकिन फिर भी कोच उसकी जगह मोजी को ही सिलेक्ट करता है। बेचारा ज़ेन्यू बहुत ही उदास हो जाता है कि क्या किस्मत है मेरी। अगले दिन लियांग के ऑफिस में सभी को उस वीडियो के बारे में पता चल जाता है जिसमें लियांग ने उस लड़के को पकड़वाया था, और इसी वीडियो की वजह से लियांग के बॉस को एक बहुत बड़ी डील मिल जाती है। फिर लियांग देखती है कि उसका वीडियो बहुत वायरल हो चुका है, उस पर भर भर के कमेंट्स आने लग जाते हैं। उधर जियाबाओ को उसके कलीग से पता चलता है कि इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में शिटू को लोग बहुत ही बुरा भला कह रहे हैं, क्योंकि लियांग ने गलती से उसे इस तरह से एडिट कर दिया था कि उसमें ऐसा लग रहा है कि शिटू उस लड़के के सामने कुछ भी नहीं बोल रही और चुपचाप खड़ी है। खैर तभी जियाबाओ के प्रेसिडेंट के पास वो एक्टर क्वेंग आकर कहती है, आगे से जियाबाओ ही मेरी असिस्टेंट होनी चाहिए, याद रखना। ये सुनकर प्रेसिडेंट होता है शॉक, क्योंकि उसे तो लगा था कि जियाबाओ के खराब परफॉर्मेंस की वजह से एक्ट्रेस उससे नाराज हो जाएगी। अब यहाँ जियांग को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो तुरंत शिटो के पास जाने लग जाती है, लेकिन तभी रॉन्ग उसे रोक कर कहती है कि पूरा काम करके ही जाना। एक तरफ शिटो को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा होता है, वहीं लियांग को उसकी बहादुरी और सुंदर चेहरे की वजह से लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, और साथ ही उसे बहुत सारी कंपनीज से कोलैबोरेशन करने के लिए और फेस मॉडल बनने की रिक्वेस्ट आई जा रही है। यहाँ जियांग अपना काम खत्म करके लियांग के ऑफिस जाती है और उसे वीडियो डिलीट करने के लिए कहती है। लियांग कहती है कि पहली बात, मैंने तुम्हारे कहने से वीडियो नहीं बनाई, और इसके वायरल होने के बाद मैं ब्यूटी इन्फ्लुएंसर बन गई हूँ, इसलिए मैं इसे डिलीट नहीं करूंगी। उधर शिटू को भी पता चल चुका है कि उसे सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हेट मिल रही है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी लाइफ को पहले की तरह नॉर्मल रखती है। दूसरी तरफ ड्रेसिंग रूम में मोजी, भले ही मैं तुम्हारा सीनियर हूँ लेकिन स्किल के मामले में तुम मुझसे बहुत आगे हो यार, इसलिए मैंने कोच से बात करके मेरी जगह तुम्हें नेशनल टीम में भेजने का डिसाइड किया है। अब रात को लियांग देखती है कि सबके सो जाने के बाद शिटू उस वीडियो पर आने वाले कमेंट्स को पढ़ रही है जिसमें उसे गालियां मिल रही है। अगले दिन लियांग को उसके वायरल वीडियो की वजह से 5000 येन के बदले एक कंपनी के ब्यूटी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का ऑफर मिलता है, और वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। उधर शिटू के हरासमेंट का वीडियो उसकी मॉम देख लेती है और अपने एम्प्लॉय को भेजकर शिटू को तुरंत ऑफिस बुलाती है, लेकिन तब तक वो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग को अटेंड करने के लिए चली जाती है। शिटू आने पर मॉम के कंप्यूटर पर देखती है कि उसकी मॉम ने उसके लिए ऐसे कपड़े ऑर्डर किए हैं जिनसे पूरी बॉडी कवर रहती है। इसी बीच उसकी माँ भी आ जाती है। शिटू उनसे इसके बारे में पूछती है तो वो कहती है कि हम बुरे लोगों को तो नहीं रोक सकते, इसलिए हमें खुद की सेफ्टी के लिए ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो कि बेटे छोटे ना हो। शिटू ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है कि मैं अब लोगों की वजह से अपने कपड़े पहनने का शौक चेंज क्यों करूं। शिटू को तो लगा था कि वीडियो के बारे में पता चलने पर उसकी मॉम उसे इमोशनल सपोर्ट देगी, लेकिन वो उल्टा उसकी गलती निकाल रही है। शिटू तो नाराज होकर वहां से सीधे चली आ जाती है। उधर
पुलिंग कैपिटल में रॉन्ग प्रेगनेंसी की वजह से कुछ दिन के बाद छुट्टी लेने वाली है ऑफिस से, इसलिए उसकी जगह पर एक जूडी को अपॉइंट करने वाले हैं। जियांग और जूडी पहले दिन एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन ये बात प्रेसिडेंट जोहो को पसंद ही नहीं आती। कुछ देर के बाद प्रेसिडेंट जोहो जियांग को बुलाकर कहता है कि तुमने जिस कंपनी के फाइल की समरी बनाकर रॉन्ग को दी थी वो 2 साल पहले बैंकरप्ट हो गई है। जोहो उसे वार्निंग देता है कि आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, समझी। उधर जियाबाओ अपनी एक्ट्रेस क्वेंग को खुश करने के लिए बिजनेस ट्रिप में फर्स्ट क्लास की प्लेन टिकट बुक करवाती है, उसे 5 स्टार होटल में डिनर करवाती है, फिर स्पा और ऑयल मसाज भी करवाती है ताकि वो इसके बदले सोशल मीडिया पर क्वेंग से शिटो के सपोर्ट में एक वीडियो पोस्ट करवा सके। पहले तो क्वेंग इसके लिए मना कर देती है, लेकिन जियाबाओ के रिक्वेस्ट करने पर वो इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगती है। दूसरी ओर शिटो को उसके सभी गेमिंग ग्रुप से निकाल दिया जाता है और जब वो गेमिंग एरिया में जाती है तो देखती है कि टिडाओ के अलावा बाकी सब उसे छोड़कर चले गए हैं। ये बात शिटो को बहुत ज्यादा बुरी लगती है, इसलिए वो बेचारी चली जाती है वहां से। इसके बाद शॉपिंग करते समय जियाबाओ देखती है कि क्वेंग ने वीडियो तो अपलोड कर दिया है, लेकिन उसमें वो लियांग का सपोर्ट और शिटो को क्रिटिसाइज कर रही है। जियाबाओ ने जो सोचा था उसका ठीक उल्टा हुआ। रात को शिटो जब हॉस्टल आती है तब उसने अपने बालों का कलर पिंक किया हुआ होता है। जियाबाओ उसके बारे में पूछती है तो वो उस पर चिल्लाते हुए सोने के लिए चली जाती है, मतलब कुछ नहीं कहती। अगली सुबह शिटो के रूम से जाने के बाद जियांग जियाबाओ से कहती है कि भले ही बाहर ऐसा लगता है कि शिटो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात तो पक्का है कि अंदर ही अंदर ये बात उसके दिमाग को खाई जा रही है। इसके बाद लाइब्रेरी में एक लड़का चुपके से शिटो के बालों की फोटो खींचकर उसे अपलोड कर देता है। फिर टिडाओ वहां आता है तो शिटो उसे अपने पास नहीं बैठने देती। कुछ देर के बाद सारी क्लास को सोशल मीडिया पर यह फोटो दिखाई देती है तो वो शिटो को घूर घूर कर देखने लग जाते हैं। टिडाओ को तो इससे बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़के को डांट कर उसके मोबाइल से फोटो को डिलीट करवा देता है। अब टिडाओ शिटो को बाहर लाकर उसको एक कार्ड देता है जिससे वो खुश हो जाती है। यहाँ दिखाते हैं तो लियांग ब्रांड के लिए फोटो शूट करवा रही है, तभी ब्रांड मैनेजर बातों ही बातों में उस वीडियो को लेकर शिटो की बुराई करने लगता है, जिसे सुनकर लियांग को काफी गुस्सा भी आता है। वो मैनेजर से काम करने के लिए मना कर देती है और मैनेजर कहता है कि अगर तुम बीच में फोटो शूट छोड़कर चली गई तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें 10,000 येन देने पड़ेंगे। लियांग फिर पैसे देने के लिए मान जाती है। अब रात में शिटो टिडाओ ने जो कार्ड दिया था उसको देखकर बहुत मुस्कुरा रही होती है, यानी कि अब इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने वाली है। उधर लियांग को भी समझ में आ गया है कि उसकी वीडियो की वजह से शिटो को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वो इस बारे में अपनी दादी से बात करती है। उसकी दादी भी उसे अपनी गलती मानने की एडवाइस देती है। अब यहाँ शिटो जहाँ भी बाहर जाती है उसे ऐसा ही लगता है कि सभी लोग उसे जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं। इस कारण वो उदास होकर जब वापस हॉस्टल आती है तो देखती है कि जियाबाओ और जैंग ने उसे एक कंपनी देने के लिए बालों पर पिंक कलर की विग पहन ली है। अपने दोस्तों का प्यार देखकर वो बड़ी खुश हो जाती है। दूसरी ओर ज़ेनियो जब प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी उसके हाथ में दर्द होने लग जाता है। फिर कोच उसे मैच होने तक आराम करने के लिए कहते हैं। अगले दिन जियांग शिटो के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है तो वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती, ना ही वो उसका फोन उठाती है। इसलिए जियांग, जियाबाओ और लियांग उसे पूरे हॉस्टल में ढूंढते हैं, लेकिन शिटो तो टिडाओ के साथ ज़ेनियो का तलवारबाजी का मैच देखने के लिए आई है। जब वो अपना फोन चेक करती है तो जियांग के मिस्ड कॉल को देखकर वापस उसे कॉल करके बता देती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद लियांग देखती है कि उसके अकाउंट में सिर्फ 700 येन है और 10,000 येन की पेनल्टी भी भरनी है, लेकिन वो अपनी पहली वाली नौकरी छोड़ चुकी है और अब वो पैसे कमाने के लिए शॉपिंग मॉल में सामान बेचने का काम करती है। काम खत्म होने के बाद लियांग ब्यूटी प्रोडक्ट्स की शॉप से अलग अलग तरीके की लिपस्टिक को ट्राई करने के बहाने उनकी फोटो खींचकर अपने पेज पर डाल देती है, जिससे उसके फॉलोवर्स बढ़े। हर कोई यही कर रहा है आजकल। उधर जियाबाओ और जियांग जाकर बस कंपनी के ऑफिस से उस दिन एक्सीडेंट का ओरिजिनल वीडियो लेकर आते हैं, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि शिटो लियांग का सपोर्ट कर रही है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाएं। फिर रात को 12 बजे शिटो और जियाबाओ जियांग को बर्थडे विश करते हैं। अब अगले दिन जियांग को बेकरी में फ्री में बर्थडे केक दिया जाता है, जिसे वो ऑफिस के फ्रिज में रख लेती है। फिर उसे पता चलता है कि आज रॉन्ग का भी बर्थडे है। इधर जियाबाओ को प्रेसिडेंट डांटता है क्योंकि उसने क्वेंग को जो लग्जरी ट्रीटमेंट दिया था उसकी वजह से अब कंपनी के साथ काम करने वाली सभी एक्ट्रेस इस तरह के ट्रीटमेंट की डिमांड करने लगी है। प्रेसिडेंट पूछता है कि क्वेंग को जो लग्जरी ट्रीटमेंट मिला है उसका खर्चा कौन भरेगा। जियाबाओ कहती है वो तो मैंने ऑलरेडी खुद मेरे पैसों से भर दिया है। ये सुनकर प्रेसिडेंट शॉक हो जाता है क्योंकि जितनी जियाबाओ की एक महीने की सैलरी है उससे भी ज्यादा उसने एक दिन में खर्च किया है। दरअसल जियाबाओ का फैमिली बैकअप बहुत अमीर है, मतलब उसकी फैमिली बहुत ज्यादा अमीर है और इसलिए वो बहुत उड़ाती है पैसे। इसके बाद जियाबाओ ऑफिस के काम से मॉल जाती है तो वो लियांग को देखती है जो लिपस्टिक बिना खरीदे ही यूज कर रही है और इसका वीडियो जियाबाओ बना लेती है और उसको बनाकर सीधे जियांग को भेज देती है। हाँ, दोस्त करते ही ऐसा है। अब लंच टाइम होने पर जियांग देखती है कि प्रेसिडेंट जोहो उसका केक खा रहा है, इसलिए वो उसे कह
कहती है ये मेरा बर्थडे केक है। तो जोहो चुपचाप वहां से चला जाता है। अब जब वो अपने केबिन में पहुंचता है तो देखता है कि उसका केक वहां रखा हुआ है जो सुहेंग खा रहा है। इसलिए वो उसे कहता है कि बेटा आगे ऐसा करने से पहले बता देना चाहिए, नहीं तो एम्प्लॉय के सामने मेरी बेइज्जती हो जाती। अब उधर जियांग लियांग को अब ब्लैकमेल कर रही होती है कि वो लिपस्टिक वाला वीडियो पोस्ट कर दूंगी, तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें वो बस वाला जो एक्सीडेंट था उसकी ओरिजिनल वीडियो अपलोड करनी होगी, समझी। और उसके बिना कुछ कहे लियांग वीडियो अपलोड करने के लिए मान जाती है। अब जियांग जब वापस ऑफिस जाती है तभी रोंग उसे बर्थडे विश करती है और गिफ्ट देकर केक कट करती है। अब यहाँ जोहो रोंग और जूडी से इन्वेस्टमेंट करने का प्लान सुनता है और जब उसे पता चलता है कि रोंग का प्लान जियांग ने बनाया है तो वो उसे ये इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए दे देता है। अब जूडी नाराज हो जाती है क्योंकि उसे भी ये प्रोजेक्ट चाहिए था। हॉस्टल जाने पर जियांग और जियाबाओ शिटो को बताते हैं कि लियांग की वीडियो डालने के बाद जो लोग तुम्हें भला बुरा कह रहे थे वो अब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं और बड़ी बड़ी एक्ट्रेस ने भी तुम्हारे सपोर्ट में वीडियो पोस्ट किए हैं। इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए तीनों जहनियों के साथ जियोंग के रेस्टोरेंट जाते हैं। उधर लियांग अपने क्रेडिट कार्ड से ब्यूटी कंपनी के मैनेजर को 10,000 येन की पेनल्टी चुका देती है। अगले दिन जियांग, जियाबाओ और शिटो जैनियो के नेशनल टूर्नामेंट के मैच को देखने के लिए जाते हैं। पहले तो जैनियो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है और इस मैच को जीतने ही वाला होता है, लेकिन लास्ट राउंड में उसके हाथ पर जोर से तलवार लग जाती है जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो लास्ट राउंड में हार जाता है। अगले दिन देखते हैं कि जियांग की मॉम शादी अटेंड करने के लिए इस शहर में आई हुई है और वो जियांग के लिए गुची का बैग लेकर आती है जिसको देखकर जियांग बहुत खुश होती है। जब वो हॉस्टल में आती है तो देखती है जियाबाओ के पास भी सेम बैग है जो उसने अपनी दोस्त की शॉप से खरीदा था। अब शिटो वहां पर आती है और कहती है मेरी मॉम ने भी एक बैग भेजा है लेकिन उसमें सिर्फ किताबें भरी हुई है। अगले दिन ऑफिस में जियाबाओ का बैग देखकर सभी उसे रिच डॉक्टर कहते हैं, इसलिए जियाबाओ अपना बैग ही नीचे रख लेती है। उधर जियांग अपने नए बैग के साथ फोटो ले रही होती है तभी वहां पर रोंग आकर बताती है कि जियांग पहली इंटर्न है जिसका प्लान पास हो गया है और उसे प्रोजेक्ट मोसेक के लिए प्रेसिडेंट ली से मीटिंग में मेरे साथ जाना होगा। दूसरी तरफ लियांग को उसकी मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारा नंबर एक लड़के को दे दिया है, वो बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करता है, इसलिए एक बार तुम उससे मिल लो और आगे तुम्हें वो पसंद आ जाए तो डेट कर लेना। वहीं जियांग मीटिंग करने के लिए रोंग का वेट कर रही होती है, लेकिन रोंग चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल गई है और उसे वापस आने में 1 घंटा लगेगा। इसलिए जियांग रोंग के नाम से प्रेसिडेंट ली से मीटिंग करती है और कैसे भी करके उसे डील करने के लिए कन्विंस कर ही लेती है। उधर जियाबाओ अपने कलीग को झूठ कहती है कि मेरा बैग ओरिजिनल नहीं है, फिर वो उनकी तरह नॉर्मल दिखने के लिए साइकिल भी चलाती है। यहाँ जियांग के काम से रोंग बहुत ही खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। अब अगले दिन जियांग अपनी मॉम के पास जाती है जो एक पुरानी होटल में रुकी हुई है। शादी में जाते समय जियांग को उसकी आंटी मिलती है जिसका नाम सन होता है। उसके सामने जियांग की मॉम ऐसे दिखावा करती है जैसे वो खानदानी अमीर हो और इसमें जियांग भी उनका साथ देने के लिए अपने गुची के बैग से शो ऑफ करती है। फिर हॉस्टल आने के बाद जियांग अपने और जियाबाओ के बैग को ध्यान से देखती है, तब उसे पता चलता है कि दोनों बैग में स्ट्रैप का कलर अलग अलग है, यानी कि इनमें से कोई एक बैग तो नकली है। जियाबाओ तो बहुत ही अमीर है इसलिए वो हमेशा ओरिजिनल चीज ही खरीदती है, इसलिए जियांग को लगता है कि उसकी मॉम ने उसे खुश करने के लिए नकली गुची का बैग लिया है। अब जियांग जब हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर बताती है कि ज़ेन्यू के हाथ की सर्जरी होने वाली है, इसलिए वो आगे से तलवारबाजी नहीं कर सकता। जियांग अंदर जाके ज़ेन्यू से कहती है तुम उदास मत हो, भले तुम राइट हैंड से तलवारबाजी नहीं कर सकते लेकिन तुम लेफ्ट हैंड का यूज कर सकते हो। ज़ेन्यू इस वक्त बहुत ही उदास होता है इसलिए वो जियांग को जाने के लिए कह देता है क्योंकि उसका बात करने का मन नहीं है। फिर जियांग ऑफिस जाती है तो जूडी बताता है प्रेसिडेंट ली ने डील करने से मना कर दिया है क्योंकि उन्हें पता चला है कि उस दिन रोंग की जगह तुम मीटिंग कर रही थी। अब अगले दिन जियांग जब मॉम को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाती है तब वो कहती है मॉम आप अगर ओरिजिनल बैग अफोर्ड नहीं कर सकती थी तो डुप्लीकेट बैग देने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि मैंने ये बैग गुची के शोरूम से ही लिया है बेटा, तो ये नकली नहीं हो सकता। उदास मन के साथ जियांग उन्हें एयरपोर्ट छोड़कर वापस आ जाती है। उधर शिटू जब अपनी मॉम की भेजी हुई किताबों को पढ़ती है तो उसे किताब में जगह जगह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट्स किए हुए दिखाई देते हैं। वो राइटिंग देखकर समझ जाती है कि उसकी मॉम ने ही पॉइंट को लेकर हाईलाइट किया है ताकि बेटी को आसानी से समझ में आ जाए। अब शिटू ये जानकर बहुत ही खुश होती है कि उसकी मॉम उसकी कितनी परवाह करती है। फिर वो मॉम से मिलने के लिए घर जाती है तो देखती है कि उसकी मॉम एक दूसरे आदमी के साथ रिलेशनशिप में है, इस वजह से वो वापस हॉस्टल आ जाती है। अगले दिन प्रेसिडेंट जोहो जियांग और रोंग को उनकी गलती के बारे में पूछने के लिए बुलाता है, तब रोंग सारा इल्जाम खुद पर ले लेती है और जियांग को बचा लेती है। फिर जियांग के पूछने पर रोंग कहती है कि मैंने ये सब कुछ अपने होने वाले बच्चे के लिए किया है। उधर लियांग के पास उसकी मॉम का मैसेज आता है जिसमें वो कहती है कि तुम्हें उस लड़के से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जब चाहो तब शादी कर सकती हो बेटी। फिर जियाबाओ जियांग को बताती है मेरे दोस्त को पुलिस पकड़ कर लेके चली गई है क्योंकि वो असली के नाम से नकली गुची बैग बेचता था, यानी कि जियाबाओ का बैग नकली है और जियांग को समझ में आ जाता है कि उसके पास जो
जो बैग है वो असली है। इसके बाद वो अपनी मॉम से बात करके उनसे माफी भी मांगती है कि मॉम सॉरी। उसकी मॉम कहती है मैं नया अपार्टमेंट लेने के लिए अब नाइट ड्यूटी करने वाली हूँ। अपनी मॉम का प्यार देखकर जियांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले सीन में प्रेसिडेंट जोहो और रोंग माफी मांगने के लिए प्रेसिडेंट ली के ऑफिस में जाते हैं, लेकिन ली फिर भी नहीं मानता। उधर ऑफिस में जुड़ी जैंग को कहती है तुम्हें खुद जाकर प्रेसिडेंट ली से माफी मांगकर उस दिन जो भी हुआ उसे समझाना चाहिए। अब जियांग ली से मिलने के लिए उनके ऑफिस के बाहर इंतजार करती है, लेकिन वो उससे बिना बात किए चले जाते हैं। अब यहाँ जियांग अपनी प्रॉब्लम ज़ेन्यू को बताती है, उससे वो कार भी मांगती है। ज़ेन्यू कार देने के लिए मान जाता है। फिर दोनों आपस में एक प्रॉमिस करते हैं, अगर जियांग प्रेसिडेंट ली को मनाने में कामयाब हो जाती है तो ज़ेन्यू फिर से तलवारबाजी करना शुरू कर देगा। यहाँ शिटो कुछ दिनों के लिए अपनी मॉम के घर चले जाती है, जहाँ डिनर के समय उसकी मॉम उससे टिडाओ के बारे में इंफॉर्मेशन लेती है। फिर उसकी मॉम अपने बॉयफ्रेंड के कॉल आने पर बाहर चले जाती है। शिटो अपने पुराने गेमिंग कंसोल से खेलने लगती है जो शिटो को उसके डैड ने गिफ्ट किया था, लेकिन पुराना होने की वजह से वो अब सही तरीके से काम नहीं करता। शिटो इस गेमिंग कंसोल की जगह नया नहीं लेना चाहती थी क्योंकि ये उसके दिल के बहुत ही करीब है। दूसरी ओर एक्ट्रेस क्वेंग जियाबाओ से कहती है मुझे मीट बॉल्स खाने हैं। जियाबाओ देखती है कि किसी भी ऑनलाइन साइट्स पर मीट बॉल्स अवेलेबल है ही नहीं, इसलिए वो जियोंग को कॉल करके मीट बॉल्स मंगा लेती है। अगले दिन जियांग ज़ेन्यू के साथ कार में प्रेसिडेंट ली को अपनी बात एक्सप्लेन करने के लिए पूरे दिन उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन वो उससे बात तक नहीं करते। रात को जब ली अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है, तभी ली के दोस्त उसे ज्यादा शराब पिलाने की जिद करने लगते हैं, लेकिन ली ऑलरेडी बहुत ज्यादा पी चुका होता है, इसलिए जियांग उसकी ड्रिंक्स खुद पी लेती है ताकि वो उसके दोस्तों को खुश कर पाए। अब बाहर जाते समय ली जियांग से पूछता है कि तुम्हें क्या बात करनी थी। जियांग को नशे में धुत देखकर ली तो जाने ही लगता है। अब ज़ेन्यू जोर से जियांग को थप्पड़ मारता है जिससे वो होश में आ जाती है। फिर वो नशे की हालत में कैसे भी करके ली को एक्सप्लेन कर देती है। इसके बाद ली कहता है कि मैं तुम्हें दूसरा मौका देने के बारे में जरूर सोचकर बताऊंगा। अगले दिन शिटो को उसका गेमिंग कंसोल कहीं पर मिल नहीं रहा होता है। फिर एक सर्वेंट उसे बताती है कि मैंने आपकी मॉम के कहने पर घर से सारा पुराना सामान फेंक दिया है। शिटो उदास हो जाती है क्योंकि ये आखिरी चीज थी उसके पापा की। उधर जियांग ली को जोहो के पास जाते हुए देखते हैं और ये बात वो ज़ेन्यू को बताती है। ज़ेन्यू भी अपने वादे को पूरा करने के लिए नई तलवार लेने के लिए जाता है। मीटिंग में ली जोहो के साथ एक डील तय कर लेता है। अब ली के जाने के बाद जोहो रोंग को बुलाकर उसे कंपनी से छुट्टी देने के बहाने निकाल देता है क्योंकि उसकी वजह से पिछले कुछ महीनों में कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। बाहर वेंडी जैंग को बताती है कि प्रेसिडेंट ली के बेटे का दूसरे शहर में ट्रांसफर हुआ था, लेकिन यहाँ किसी भी स्कूल ने उनका एडमिशन नहीं किया, इसलिए जोहो ने स्कूल वालों से बात करके उसका एडमिशन करवाया। इसी वजह से जोहो और ली दोस्त बन गए और उन्होंने डील फाइनल कर ली। उधर प्रेसिडेंट जोहो जूडी को भी कंपनी से निकाल देता है क्योंकि जूडी ने ही प्रेसिडेंट ली को मेल करके जियांग के बारे में बताया था। दूसरी ओर शिटो जब अपनी मॉम के साथ डिनर कर रही होती है, तब उसकी मॉम उसे वही पुराना गेमिंग कंसोल देती है जो उन्होंने रिपेयर करने के लिए भेजा था। अपने डैड के दिए हुए गेमिंग कंसोल को देखकर शिटो बड़ी खुश होती है। खाना बीच में छोड़कर उससे खेलने लगती है। उसकी मॉम भी उसके साथ खेलती है। काफी अच्छा माहौल हो जाता है। रात को यहाँ डिनर करते समय ज़ेन्यू जैंग को अपनी नई तलवार दिखाता है जो उसने अपने लेफ्ट हैंड के लिए बनवाई है। फिर जियांग कहती है कि मैंने जियाबाओ को तुम्हारे हाथ के बारे में बता दिया है। ये सुनकर ज़ेन्यू उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो अब टेंशन करेगी, लेकिन जियाबाओ आ जाती है और जोर जोर से रोते हुए ड्रामा करती है, लेकिन जियांग मौका देखकर वहां से निकल जाती है। अगले दिन जियाबाओ जब ऑफिस जाती है तब प्रेसिडेंट क्वेन उसे नौकरी से निकाल देता है क्योंकि उसने एक्ट्रेस क्वेन को जो मीट बॉल्स खिलाए थे उसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पर रैशेस हो गए हैं और वो अब 3 हफ्तों तक शूट नहीं कर सकती। उधर लियांग को एक इन्फ्लुएंसर लीला अपनी पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है। लियांग वहां जाकर पार्टी एंजॉय करती है और इन्फ्लुएंसर के साथ फोटो क्लिक करवाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी करती है। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे दूसरा चैनल मूवीज वेदर को भी सपोर्ट कीजिए। वहां पर अब आपको बहुत ही मस्त कंटेंट विद न्यू स्टाइल एडिटिंग के साथ मिलेगा। ध्यान रखिए अपना, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।